नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। भारत की राजनीति विविधता और गहराई के लिए जितनी जानी जाती है, उतनी ही ग्लैमर और पॉपुलर कल्चर के साथ उसका रिश्ता भी अनूठा है। यहां क्रिकेट के सुपरस्टार हों या फिल्मी दुनिया के चमकते चेहरे, कई बार ऐसा हुआ है कि ये सितारे लाइमलाइट से सीधा सत्ता और जनप्रतिनिधित्व के मंच पर आ गए हैं। लेकिन क्या चमक दमक वाली जिंदगी के बाद राजनीति का रास्ता आसान होता है? क्या वो लोग जिन्होंने करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता, वो सियासत में भी जनता के दिल जीत सके? इस पूरे सफर में उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं? इन्हीं सवालों पर विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कंगना रनौत और स्मृति ईरानी की होगी, जिनकी ताजा कहानियों के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई और चेहरों की हकीकत को भी हम आगे समझेंगे। कंगना रनौत, जो जुनूनी अदाकारी, बेबाकी बयानों और कभी न डरने वाले रवैये के लिए पहचानी जाती हैं, जब 2024 लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार बनी और जीत हासिल की, तो बहुतों को लगा कि बॉलीवुड की रियल क्वीन संसद को भी अपना दरबार बना लेंगी। पार्टी के स्तर पर उन्हें कहा गया कि बस 60 से 70 दिन दिल्ली आना है, बाकी आपका काम कर सकती हैं। ये शब्द जो आए दिन सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, जमीनी राजनीति की हकीकत से बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ ही महीनों में कंगना को एहसास हुआ कि संसद का दर्जा केवल स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि 24/7 सर्विस है। ना सिर्फ दिल्ली में साल में 4 बार सत्र में बैठना, बल्कि लोकसभा क्षेत्र की जनता के रोजमर्रा के इश्यूज, स्थायी समस्याएं और सैकड़ों स्मॉल ग्रांट्स, हर जगह सांसद का चेहरा पहचाना जाता है। साथ ही मीडिया की स्क्रूटनी, पार्टी आदेश, संसदीय मामलों की तैयारी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सब कुछ मिलाकर राजनीति को किसी भी फिल्म पुरस्कार या सेंसेक्स से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। कंगना रनौत हाल ही में अपने दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में है। कंगना ने यह खुद माना कि मुझे लगा था ये सिर्फ कुछ दिन की बात है, मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि राजनीति में इतना बड़ा कमिटमेंट होगा। देश सेवा करने आई हूं, लेकिन महंगा शौक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी तो मायने भी नहीं रखती, ये कंगना का कहना है। अब बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी क्यों शाइनिंग स्टार होकर भी राजनीति उनके लिए इतनी चुनौतीपूर्ण रही, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी से हर घर में पहचानी जाने वाली स्मृति ईरानी भी राजनीति में तेजी से उभरी। 2014 में बीजेपी की तरफ से अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। पहले हार, फिर जबरदस्त वापसी और अंत में 2019 में जीत और कैबिनेट मंत्री बनी। ये अपने आप में बॉलीवुड स्क्रिप्ट सरीखा है, लेकिन स्मृति ईरानी के करियर में भी हाई वोल्टेज पार्टी पॉलिटिक्स, स्टारडम की साइडलाइनिंग और बेटी जैसी टीम स्पिरिट के बीच जद्दोजहद का कई बार उन्होंने सामना किया। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से साइडलाइन होने की चर्चाएं उठी। कहा गया कि उनकी चुनावी सक्रियता और राजनीतिक महत्व कम हो रहा था। उस वक्त जब भी टीवी स्क्रीन पर उनकी वापसी की खबरें आई, टेलीविजन प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी अटूट पहचान ने उन्हें अलग संतुलन दिया। यही वजह है कि उनका राजनीति में करियर स्टारडम पर नहीं, डायनामिक स्थितियों और पार्टी के अंदरूनी समीकरण पर बना रहा। सेलिब्रिटी और राजनीति का रिश्ता कैसा है, ये समझते हैं। कुछ और कहानियां जो ये बताती हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, जया बच्चन, गोविंदा तक जैसे नाम सियासत में उतरे, लेकिन इनमें से चंद ही अपनी असली उम्मीदें पूरी कर पाए, या यूं कहें कि जनता की उम्मीदें पूरी कर पाए। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सितारों को महसूस हुआ कि राजनीति फिल्मी सेट नहीं, यहां बारीकी से काम होता है। सुरक्षा, जनता की कोपभाजन, कड़ा विपक्ष और बीच बीच में घोर अकेलापन भी। बच्चन साहब का किस्सा तो आज भी चर्चित है कि उन्होंने खुद कहा कि यह राजनीति का दलदल है, मेरे जैसों के बस की बात नहीं, और 2 साल में संसद उन्होंने छोड़ दी। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे चेहरों को भी अंत में अभिनय और सियासत दोनों के बीच कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गोविंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जल्दी जल्दी दिल्ली से गायब हो गए, क्योंकि अभिनय और राजनीति का तालमेल बहुत मुश्किल है। अब क्यों ये तालमेल मुश्किल है, ये भी समझते हैं। सबसे पहला कारण माना जाता है जनसंपर्क और लोकप्रियता। इलेक्शन जीतने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके बाद जनता को जवाबदेही चाहिए। गांव देहात के लोगों की जरूरत,
बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, लोक शिकायतों को सुलझाना वो बिजनेस मैनेजमेंट की तरह है। उदाहरण के तौर पर आप मंडी संसदीय क्षेत्र में आई तबाही और कंगना रनौत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा कारण है राजनीति में 24/7 प्रोफेशनल रहना है। हर समय खुद को पब्लिक सर्वेंट समझकर चलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं बड़ी सेलिब्रिटीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आजकल कंगना रनौत के लिए हो रहा है, जिसके लिए कोई छुट्टी या कोई वीकेंड नहीं है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि पार्टी राजनीति में सेलिब्रिटी की अपनी सीमाएं हैं। आपको वो सेलिब्रिटी रूप छोड़कर एक जमीनी नेता के तौर पर काम करना पड़ता है। ज्यादातर समय पार्टी के दिग्गज नेताओं के निर्णय पर ही चलना पड़ता है। अपनी अलग पहचान लेकर चलना, टीम में सामंजस्य बैठाना, गुटबाजी से बचना बेहद जटिल है। चौथा मुख्य कारण है राजनीति में पैसा सबसे बड़ा भ्रम है। हर किसी को लगता है कि पावर मनी मिल जाएगा। असल में सांसद या विधायक का जीवन महंगा, व्यस्त और आमदनी की तुलना में ज्यादा खर्च वाला होता है। कंगना का मजाकिया बयान महंगा शौक है, यह इसका एक उदाहरण है। अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सेलिब्रिटी को राजनीति में आने के बाद क्या मिलता है? सिर्फ हेडलाइन या असरदार रहनुमाई का मौका? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन बड़ा इशारा यही है कि स्टार पावर सिर्फ शुरुआती ऊर्जा बनाए रख सकती है। असली बात जनता का भरोसा, लोकल कनेक्शन, दिन रात मेहनत और मुद्दों की समझ है। स्मृति ईरानी या शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मिसालें बताती हैं कि जहां मेहनत हो वहां चमक बनी रहती है। जहां केवल नाम और चेहरा हो वहां धीरे धीरे पब्लिक का मोह भंग हो जाता है, जैसा कि कंगना रनौत के केस में हो रहा है मंडी संसदीय क्षेत्र में। फिल्म से लेकर राजनीति तक ये कहानियां अखबार, सोशल मीडिया और जनता की नजरों में भले आम रहे, लेकिन पर्दे के पीछे रोजाना चुनौती, मेहनत और असुरक्षा की सच्चाई भी छुपी रहती है। चमक, हकीकत और सबसे बड़ा सबक, इन सब अनुभवों से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि राजनीति किसी भी सेलिब्रिटी के लिए शोकेसिंग या टेम्परेरी अटेंशन की जगह नहीं। राजनीति का रास्ता लंबा, कठिन और कभी कभी तन्हाई, चुनौतियों और संघर्षों का मिलता जुलता रास्ता है। जनता का भरोसा, ग्राउंड पर दिखना, ईमानदारी, मुद्दों की समझ, सही टीम और लगातार सीखने की ललक, यही राजनीति में स्टारडम को टिकाऊ और असरदार लीडरशिप में बदल सकती है। कंगना की 70 से 60 दिन की जॉब वाली उम्मीद, स्मृति ईरानी का टीवी से संसद तक का सफर या अमिताभ बच्चन की राजनीति से वापसी, हर नाम अपने अपने तरीके से यह बताता है कि सियासत सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि पिघलती हकीकत है। नवोदित चेहरों और सितारों के लिए यह बड़ा सबक है। पॉलिटिक्स में आओ लेकिन रियलिटी चेक के लिए और देश सेवा के संकल्प के साथ, वरना राजनीति तुम्हें ग्लैमर की तरह भूलने में वक्त नहीं लगाएगी। ये आप आज के संदर्भ में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बीच कंगना रनौत को यह लगता है कि उन्हें ठगा गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की चर्चाएं हैं कि कंगना रनौत ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। तो क्या कंगना रनौत को वाकई ठगा गया? यह कहना बिल्कुल एक तरफा और भ्रामक निष्कर्ष होगा, लेकिन इसमें कुछ कड़वी हकीकतें और राजनीतिक सिस्टम में बाहरी यानी कि नॉन पॉलिटिकल चेहरे की उलझनें जरूर छिपी हैं। कंगना खुद कई बार मीडिया में इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उन्हें यह समझाया गया था कि बस 60 से 70 दिन संसद जाना होगा, बाकी आप अपना काम कर सकती हैं। यानी उन्हें सांसद के प्रोफेशन को बहुत आसान, पार्ट टाइम और दिखावटी पेश किया गया। लेकिन असल जीवन में जैसी जिम्मेदारियां, रोजमर्रा के काम, संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की उम्मीदें, पार्टी गुटबाजी की राजनीति, वित्तीय दबाव, पब्लिक का हिसाब किताब, वो कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और थकाने वाला है। ये भारत की राजनीति का सच है कि कई बार सेलिब्रिटी या बाहर से आए चेहरे को उम्मीदवार बनाते वक्त उनके सामने चीजें ग्लैमराइज या अंडरसेल की जाती हैं, लेकिन सच्चाई तब समझ आती है जब वो मैदान में उतरते हैं। सांसद की सैलरी, पब्लिक एक्सपेक्टेशन, जमीनी समस्याएं और पार्टी पॉलिटिक्स, सब कुछ बहुत अलग होता है जितना बाहर से दिखता है। तो क्या अब हम ये कहें कि कंगना रनौत ठगी गई? अगर ठगा जाना से आपका मतलब सिर्फ ये है कि उन्हें जो बताया गया राजनीति वैसी निकली? नहीं। तो हां, उन्होंने सिस्टम को ना समझ पाने की कीमत चुकाई है, लेकिन ठगना असल में मकारी या धोखे का मामला हो सकता है। यहां असलियत यह है कि सिंहासन को पाना आसान नहीं है और राजनीति में बिना ग्राउंड वर्क, टीम, अनुभव और तैयारी के आना खुद के लिए मुसीबत मोल लेना है। कंगना को जो वादे बताए गए, भारत में बहुत से फिल्मी सेलिब्रिटी नेताओं को उन्हीं शब्दों से समझाया जाता है, पर राजनीति का मैदान हर किसी एक्टर या सेलिब्रिटी के लिए एक रियलिटी चेक साबित होता है। बहुत से नेता खुद स्वीकार करते हैं ये ग्लैमर नहीं, सबसे बड़ा कमिटमेंट है। अंत में कंगना रनौत को किसी ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया,
बल्कि राजनीति और सत्ता का सिस्टम सेलिब्रिटी चेहरों के सामने अक्सर सच को छुपाकर पेश करता है, जिसमें फंसकर कई चेहरे बाद में खुद को ठगा हुआ भी महसूस करते हैं। असल में राजनीति की हकीकत और ग्लैमर का वादा दोनों बिल्कुल अलग हैं। कंगना को इसका एहसास अब हो रहा है और ये सबक बहुत से युवा चेहरों के लिए भी एक बड़ा संदेश है।